नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर रिलेटेड इश्यूज के बारे में। हम जानते ही हैं कि हम कोविड 19 जैसी महामारी से गुजर रहे हैं, जिससे ना ही केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया इस समय गुजरती हुई नजर आ रही है। 1.5 साल हो चुका है और हम इस अनप्रेसिडेंटेड डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस और इसे हैंडल करते हुए सभी साइंटिस्ट, हेल्थ केयर वर्कर्स काफी जिम्मेदारी से और टायरलेसली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चर्चा बढ़ती हुई नजर आ रही है कोविड 19 से रिकवर होने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं एक जाने माने डॉक्टर से, जानेंगे कि हार्ट रिलेटेड क्या कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिससे आप और हम गुजर रहे हैं, और कोविड 19 के बाद अगर इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आए तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमित भूषण शर्मा है, कार्डियोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से। ये एसोसिएटेड डायरेक्टर है और साथ ही यूनिट हेड कार्डियोलॉजी पैरिस हॉस्पिटल के हैं। डॉक्टर अमित भूषण शर्मा is also among the first and the best cardiologists in Gurgaon, and he's also to put the world's smallest pacemaker in India without an open surgery. Welcome, sir, and thank you very much for sharing your time with us on TV9. थैंक यू साक्षी, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कोविड-19 की जो सेकंड वेव है वो बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रही है। जो इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, हार्ट स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। एंड इन फैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज़ हैव शोन दैट 70% ऑफ द डेथ्स इन कोविड-19 सेकंड वेव इज़ बिकॉज ऑफ कार्डियक एंड वैस्कुलर मोर्टेलिटी, या कार्डियक या वैस्कुलर की वजह से इनकी डेथ्स हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये बीमारी युवा वर्ग में एक ऐसी एज ग्रुप में है जहाँ पे कोई जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ नहीं हैं, प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं। आप ही के एक मीडिया कोलीग की रिसेंटली डेथ हुई थी, सरदाना जी की। उसके अलावा हम लोग केसेस इतने ज़्यादा देख रहे हैं जो कि बियॉन्ड कंपेयर हैं, जो कि हम लोग अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स नॉर्मली हम लोग देखते थे इन अ मंथ्स टाइम, वो हम देखते थे इन द रेंज ऑफ अबाउट 100, 115, 120। अब हम लोग ऑलमोस्ट देख रहे हैं 200 से 250 केसेस देख रहे हैं। इस केसेस में जो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ है, या जिन पेशेंट्स को कोविड रिलेटेड इन्फेक्शन या कोविड रिलेटेड हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से वो एक सीरियस कंडीशन में पहुंच गया हुआ है। ओके सर, तो इसके पीछे की मेन वजह क्या है? सेकेंड वेव में ही ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रही हैं? और क्या इसके पीछे की आप साथ साथ ये भी समझाइए कि लोगों को कैसे समझ में आएगा कि उनको ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं, इसके पीछे के क्या सिम्टम्स हैं, और इमीडिएटली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो क्या कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई केस उनके आसपास में होता है तो? आपने काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए एक ही बारी में। मैं ये बताना चाहूँगा स्वाति जी, सबसे पहले तो कोविड जो है हार्ट को 3 तरीके से डैमेज करता है। सबसे पहला डैमेज होता है इसकी कंडक्शन सिस्टम पे, या सबसे पहला डैमेज होता है जैसे प्लम्बर इश्यू होता है जिसे कहते हैं, कि ब्लॉकेजेस की वजह से। ब्लॉकेजेस क्यों बनते हैं? क्लॉट्स की वजह से। जो क्लॉट बन जाते हैं, अगर हार्ट की नसों में क्लॉट बन जाए तो वो हार्ट अटैक में रिज़ल्ट करता है। अगर यही क्लॉट पैरों की नसों में बन जाए तो वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, या गैंग्रीन में रिज़ल्ट करता है। यही क्लॉट फेफड़ों में चला जाए तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म या लंग का क्लॉट बोलते हैं। ब्रेन में चला जाए तो उसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये 4 चीज़ों में जो है जहाँ पे क्लॉट ईज़िली माइग्रेट कर जाता है। और ये चारों केसेस हम लोगों ने, चारों टाइप के केसेस अभी इस लास्ट 1.5 महीने में इनकाउंटर किए हैं, जो कि काफ़ी रेयर है। नॉर्मली ऐसे क्लॉट्स जो हाल ही में एक पेशेंट हम लोगों ने किया था जिसका क्लॉट लंग आर्टरीज में चला गया था, और उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो हम लोगों ने फिर क्लॉट एक मशीन से निकाला और रिट्रीव किया। और ये भी रिसेंटली हुआ था। एक वही क्लॉट पैरों में चला गया था जिससे कि पैरों में गैंग्रीन हो गया था, तो फिर पैरों में जाके वो क्लॉट को रिट्रीव किया, बैलूनिंग की, क्लीनिंग की और उसकी स्टेंटिंग की। और इस तरह के काफ़ी क्लॉट्स हैं जो हार्ट के अंदर चले गए हैं, और हार्ट के अंदर जाके हम लोगों ने उसकी क्लीनिंग की है, बैलूनिंग की है, स्टेंटिंग की है। ओके। देखने वाली या चौंकाने वाली बात ये है कि ये जनरली पाया जाता है कि पेशेंट रिकवर कर रहा है कोविड से, खांसी जुकाम ठीक हो रहा है, सैचुरेशन इम्प्रूव हो रही है, और सडनली आउट ऑफ नोवेयर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये जनरली अर्ली मॉर्निंग टाइम पे पेशेंट एकदम, जो है पेशेंट का ट्रांजिशन ये होता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, सब कुछ ठीक है, और सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो एक ये जो क्लॉटिंग वाली फैक्टर्स हैं या हार्ट अटैक वाले फैक्टर्स हैं, एक तरीके के हैं। दूसरे आते हैं कि कंडक्शन सिस्टम पे। कंडक्शन सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। पहला था प्लम्बिंग सिस्टम पे वॉर, दूसरा था इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे।
तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कंडक्शन सिस्टम पे हिट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हार्ट की गति जो है आपकी या तो बहुत धीमी हो जाती है या बहुत तेज़ हो जाती है। नॉर्मल हमारी हार्ट रेट 60 से 80 के बीच में रहता है, लेकिन इसमें कंडक्शन सिस्टम जब हिट होता है तो हार्ट की गति बड़ी धीमी होकर 20, 22, 25, 30 पहुंच जाती है या बहुत तेज़ होकर 130, 140, 150 भी पहुंच जाती है और धड़कन एकदम धक 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 धड़कन तेज़ हो जाती है। ये दूसरा कंडक्शन सिस्टम जनरली महिला वर्ग में देखा गया है और वो भी यंगर फीमेल्स में देखा गया है जिसमें कंडक्शन सिस्टम बहुत तेज़ हो जाता है। और तीसरा सिम्पटम होता है, तीसरा जो सिस्टम होता है वो है कि जब ये मसल को, हार्ट के मसल को अटैक करती है तो एज अ रिजल्ट हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। तो नॉर्मल हार्ट की पंपिंग हमारी 65 से 70% होती है, इसमें हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट राइट। की पंपिंग कम हो जाना। तो इन ओके। तीनों में सिम्पटम्स या लक्षण अलग-अलग होंगे। इफ इट हिट्स योर प्लम्बिंग सिस्टम यानी ब्लॉकेज या क्लॉट कर रहा है, तो उस समय आपको छाती में दर्द होगा। छाती में दर्द कैसा होगा? 1 या 2 किलो का वज़न छाती में आ जाएगा, पूरी छाती में फैल जाएगा। चलेंगे तो बढ़ेगा, बैठेंगे तो कम हो जाएगा। पसीना, घबराहट, बेचैनी होने लगेगी, गले में या जॉ में दर्द जाने लगेगा। तो ये हो गया अगर क्लॉटिंग की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से। जनरली ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में पाया जाता है। जनरली बाकी किसी टाइम पे भी हो सकता है लेकिन अर्ली मॉर्निंग आवर्स में पाया जाता है और पसीना, घबराहट, बेचैनी होने लगती है। तो दिस इज़ द क्लासिकल सिम्पटम्स ऑफ एंजाइना। लेकिन 2 वर्ग हैं ऐसे जिनको ये छाती का दर्द नहीं होगा। अगर आप लेडीज़ हैं या डायबिटिक हैं या बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, तो दर्द की नसें आपकी सुन्न हो जाती हैं, तो आपको अच्छा। टिपिकल वार्निंग सिम्पटम नहीं मिलेंगे। तो उस ओके समय डॉक्टर। आपको अगर खाली एसिडिटी, गैस हो रही है, तो डायबिटिक पेशेंट को अगर एसिडिटी, गैस हो रही है, तो उसको एसिडिटी, गैस समझ के इग्नोर ना करें, रूल आउट अ कार्डियक प्रॉब्लम। अगर एक महिला को या डायबिटिक को या एल्डरली पेशेंट को एकदम सांस की तकलीफ हो रही है, तो उसको ये मत सोचें कि वो भई कि गैस है या अस्थमा है, उसको सोचें पहले रूल आउट अ कार्डियक प्रॉब्लम, फिर बताइए। टिपिकली स्पीकिंग अगर आपको लेटने पे सांस की तकलीफ बढ़ रही है, घबराहट, बेचैनी, खांसी बढ़ रही है लेटने पे, तो इसका मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है। और ओके। लेटने पे ही खांसी हो रही है और उठ के बैठते हैं तो सांस की तकलीफ बेटर हो रही है, तो वो हार्ट से ही रिलेटेड है इस समय। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर एट द आउटसेट ये पूरा क्लियर करने के लिए कि इस समय जो केसेस आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी शॉकिंग डेटा दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट, एंड सेकंड ऑफ ऑल टू हेल्प all the viewers who are listening to us right now, this is going to really help them understand in case there is any known person, their own family member facing such kind of situation, these are the symptoms that you really need to watch out for, and then perhaps take an informed decision about your own health. And in case you need an immediate professional help, then these are the symptoms that you need to first definitely keep an eye out on. Let me, sir, then go on to understanding from you. फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा जब किसी को ये सिम्टम्स समझ में आ गए कि उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इमीडिएटली घर पर क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको 3 तरीके की सिम्पटम बताए, दीज़ आर 3 वेज़ व्हिच कोविड हिट्स द हार्ट। एक मैंने बताया जो प्लम्बर सिस्टम या प्लम्बिंग या ब्लॉकेज करता है तो उसकी वजह से जी। छाती में भारीपन होता है। जी। उस समय आपने क्या करना है, एक खून पतला करने वाली दवाई है एस्पिरिन। जी। एस्पिरिन 300 मिलीग्राम च्यूएबल टैबलेट, चबाइए उसको, निगलिए मत। 300 मिलीग्राम एस्पिरिन च्यूएबल टैबलेट अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है या ये सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो एकदम एस्पिरिन लीजिए। 22% चांस है कि आपकी डेथ नहीं होगी। 22% चांस है कि आप टाइम पे पहुँच जाएँगे। अगर आप चबा नहीं सकते, तो चम्मच लेके उसको जो है पानी में घोल के, 1 चम्मच पानी में घोल के वो पी सकते हैं। एस्पिरिन 300 मिलीग्राम हर घर में होनी चाहिए और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। नॉर्मल मामूली हेडेक के लिए हम लोग एस्पिरिन लेते हैं, तो 300 मिलीग्राम एस्पिरिन अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो इट विल हेल्प अस बाय टाइम। हमें जो है ओके। टाइम मौका मिलेगा कि हम लोग हॉस्पिटल टाइम पे पहुँच पाएँगे। इसके जी। अलावा अगर आप 2 मेडिसिन और रख सकते हैं, एक दवाई का नाम है क्लोपिडोग्रेल व्हिच इज़ 75 मिलीग्राम, इसकी 8 टैबलेट्स, और तीसरे दवाई का नाम है स्टैटिन जिसकी 80 मिलीग्राम की 1 टैबलेट। 3 दवाइयाँ ले लेंगे तो ऑलमोस्ट 44 टू 45% चांसेस आपके बचने के बच जाते हैं और आपको यही 3 दवाइयाँ इमरजेंसी में दी जाती हैं जब आप इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। तो इट विल हेल्प अस जी। बाय टाइम। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप पहुँचते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म किया जाता है, आपका एक ईसीजी लिया जाता है, आपका एक इको या हार्ट की का अल्ट्रासाउंड चेक किया जाता है और पाया जाए अगर हार्ट अटैक है
तो तुरंत बिना टाइम स्पेंड किए हुए आपको कैथ लैब में या हार्ट एक जगह पे एंजियोग्राफी के लिए लिया जाता है। इसमें टाइम इज़ मसल। अगर आपका ओके। हार्ट अटैक 4 घंटे के अंदर-अंदर हो और अगर आपकी नस को खोल दिया जाए, तो वो हार्ट मसल डैमेज से बच जाता है और कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आपकी काफ़ी कम हो जाएँगी। दिस इज़ राइट। द फर्स्ट पॉइंट जो प्लम्बर पॉइंट मैंने बताया आपको कि जी। लोडिंग डोज़, a 500 rupee note will not help you save life, a credit card will not save your life, a loading dose in your pocket, in your car, in your kitchen will save your life, your friend's life, your parents' life, your own spouse's life. तो एक लोडिंग डोज घर में ज़रूर रखिए जो आपको ये जान बचाएगा। दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट इफेक्ट विच इज़ द प्लम्बर इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज़ द इलेक्ट्रिशियन इफेक्ट जो जिसकी वजह से धड़कन आपकी तेज़ हो जाती है। जनरली महिलाओं में पाया जाता है ये। अगर आपकी धड़कन बहुत तेज़ हो रही है 130 140 पे पहुंच जा रही है, तो इसका मतलब कोविड मायोकार्डाइटिस यानी कोविड की वजह से जो कोविड का मसल इन्वॉल्व हो रहा है और धड़कन एकदम धक 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 तेज़ हो रही है। ये चीज़ जी। आप अपने पल्स ऑक्सीमीटर में चेक कर सकते हैं या अपने बीपी की मशीन में चेक कर सकते हैं कि मेरी धड़कन तेज़ हो रही है और अपने आप भी आपको सिम्टम महसूस होंगे। तो इस चीज़ अगर होती है तो ध्यान रखिए, ये 5 चीज़ें आप कर सकती हैं घर में बैठे हुए टू स्लो डाउन द हार्ट रेट। फर्स्ट इज़ प्रेशर ऑन द आई बॉल्स, जैसे मेरी आई बॉल्स हैं, ये मैं ऐसे-ऐसे ज़ोर से दबाऊँगा अपनी प्रेशर ऑन द आई बॉल्स, नंबर 1। नंबर 2 इज़ स्प्लैशिंग ऑफ वाटर ऑन द फेस, मुँह पे पानी के छींटे मारेंगे 2। तीसरा अगर आप देख सकते हैं, कैरोटिड मसाज बोलते हैं तीसरी चीज़ को, ये है हमारा एडम्स एप्पल, यहाँ पे हम लोग अपना पल्सेशन फ़ील कर सकते हैं। तो राइट। कैरोटिड पल्सेशंस काउंटर क्लॉकवाइज़ या क्लॉकवाइज़ में मसाज करेंगे इसको, दोनों साइड नहीं करेंगे, आप बेहोश हो जाएँगे नहीं तो, एक ही साइड ओके। करेंगे। 3 चौथा विगरस कफिंग और 5वाँ स्ट्रेनिंग इट्स टूल्स, जैसे लैट्रिन पे ज़ोर लगाते हैं, वैसा ज़ोर लगाएँगे। इन पाँचों में से कोई भी 2 या 3 चीज़ें जिनसे आप कंफर्टेबल हैं, ये कर सकते हैं टू ब्रिंग द हार्ट रेट डाउन। एंड देयर आर सम मेडिसिन्स व्हिच योर डॉक्टर विल एडवाइस यू, उस टाइम पे आप ले सकते हैं अगर आपको हार्ट की गति कंट्रोल नहीं होती इस वजह से, तो वो ले सकते हैं। उसमें जी। अलावा आपका एक ईसीजी किया जाता है और एक हमारे पास अब जो नया फैसिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर या ईएलआर, एक छोटी-सी बेल्ट आपको दे दी जाती है, वो हर मिनट, हर सेकंड आपका ईसीजी रिकॉर्ड करेगी। अगर डायरेक्टली कोई दिक्कत होगी, तो पारस हार्ट कमांड में जो वो डायरेक्टली आपके फिज़िशियन के मोबाइल पे डायरेक्टली पहुँच जाएगा। उसके बाद 3 दिन के बाद आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी उसके बाद मिल सकता है। बट एट दैट इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम वो डायरेक्टली आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फिज़िशियन के पास आपके मोबाइल उनके मोबाइल पे पहुँच जाएगा कि अगर कोई जानलेवा कोई दिक्कत तो नहीं है ईसीजी में, या ईसीजी को इग्नोर कर सकते हैं या पेशेंट को तुरंत बुलाना है, दैट विल डिपेंड ओके। अपॉन दैट इंस्टेंटेनियस स्पॉन्टेनियसली रिकॉर्डेड ईसीजी। राइट, एब्सोल्युटली। दीज़ और आर वेरी, वेरी तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, पॉइंट्स सर। येस यस सर, मैम, प्लीज़ गो ऑन। हाँ मैम। तीसरी सर चीज़ मैंने प्लीज़ गो। बताया था, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रिशियन की वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब है। दूसरा मैंने बताया प्लम्बर सिस्टम खराब है या ब्लॉकेज है। तीसरा मैंने बताया था मायोकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी। हुँ। कार्डियोमायोपैथी में जो क्या बचाव कर सकते हैं घर में कि भई हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, खून आगे नहीं जा रहा है, द ब्लड इज़ एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एंड द लंग्स आर गेटिंग फिल्ड विथ वाटर। तो आप जानती हैं एनी स्टैग्नेंट वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ एब्सोल्युटली। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो वो पानी जमा होता है, तो जैसे ही पेशेंट लेटता है, तो उसको लगता है पानी ऊपर आ जाता है एंड ही फील्स विजिबली शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, खाँसी शुरू हो जाती है। एंड द मोमेंट ही सिट्स अप, ही फील्स बेटर। दैट इज़ येस। हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कोविड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग वर्सेस हार्ट। अगर आपको लेटे-लेटे साँस की तकलीफ बढ़ रही है, खाँसी घबराहट बढ़ रही है और उठ के बैठने पे आराम आ जाता है, तो इसका मतलब आपका हार्ट इन्वॉल्व हो गया है और आपकी हार्ट की पंपिंग कम हो रही है और आपको कार्डियोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका मतलब हार्ट की पंपिंग कम हो रही है और लेटे-लेटे आप देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर में आपकी सैचुरेशन कम होगी, उठ के बैठेंगे तो सैचुरेशन बेटर हो रही है। दिस टेल्स यू दैट इट नॉट ओनली योर लंग्स बट योर हार्ट हैज़ आल्सो गॉट इन्वॉल्व्ड। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको घर एब्सोल्युटली। में जो सावधानी बरतनी है, वो बिल्कुल उल्टी है। उल्टी क्या है? इसमें आपको पानी कम पीना है। इसमें आपका फिर यानी अगर हार्ट का पंपिंग कम है, तो हार्ट इज़ फेलिंग एज़ अ पंप। तो ब्लड बड़ी बार कोविड में हार्ट का पंप जो है कमज़ोर हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई जब हार्ट का एक सेंट्रल पंप कमज़ोर हो रहा है, तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई हर जगह पे कम जाएगी। सिंस हार्ट इज़ अ सेंट्रल पार्ट, तो ब्रेन में कम जाएगी, तो आँखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, बेहोशी होना, स्ट्रोक होना कई बार। अगर वही हार्ट की पंपिंग जो है लंग्स में कम जा रही है, तो लंग फेलियर, हार्ट में कम जा रही है, तो हार्ट फेलियर। अगर हार्ट की पंपिंग अंतड़ियों में कम जा रही है, तो भूख ना लगना, उल्टी आना बार-बार, वो लक्षण होना।
हार्ट की पंपिंग कम जा रही है तो किडनी फेलियर होना, तो दिस विल रिजल्ट इन अ मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो इसमें मैं बड़ी बार बोलता हूँ कि अगर आपकी कार्डियोमायोपैथी है, कोविड कार्डियोमायोपैथी, आपको 3 चीज़ें होंगी। एक, व्हाट द पेशेंट सीज, एक पेशेंट को दिखाई देती है, क्या दिखाई देगा पेशेंट को? सांस की तकलीफ, लेटे-लेटे बढ़ जाना, पेट में सूजन आ जाना, पैरों में सूजन आ जाना पानी की वजह से, पानी जमा होने की वजह से। हुँ, दूसरा जो डॉक्टर को दिखाई देता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, जो मैंने आपको बताया सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। जी, तीसरा जो किसी को दिखाई नहीं देगा, वो है रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ। अगर ओके, आपकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, लेटेस्ट से आपकी हार्ट की पंपिंग जो है 65-70% से कम होके 30% हो जाती है, तो आपको एक, इसका मतलब है गाड़ी के 4 में से 3 पहिए पंचर हैं, कार इज़ मूविंग ओनली ऑन 1 व्हील, तो कार कैन टॉपल ओवर एनी टाइम। तो कार कैन टॉपल ओवर एनी टाइम, यू कैन हैव अ सडन कार्डियक डेथ एनी टाइम। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हार्ट की ओके, पंपिंग तो नहीं कम हो गई। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ कोविड मायोकार्डाइटिस। तो इसमें आपको प्रिकॉशन के तौर पे पानी कम रखना है, पानी कम पीना है, लिक्विड आइटम जितने भी हैं, पानी, दूध, जूस, सूप, चाय, कॉफ़ी, दही, लस्सी, सब मिला के 1.5 लीटर से कम और नमक ना के बराबर। तो ये बिल्कुल, तीसरा चीज़ है, जो तीसरी मैनिफेस्टेशन है कोविड की जो होती है। चौथी और आखिरी मैनिफेस्टेशन जो कोविड की जो हम लोग अभी देख रहे हैं, वो जो क्लॉट्स हैं, वो हार्ट्स के बजाय ट्रैवल करके पैरों में जा रहे हैं, तो क्लॉडिकेशन कर रहे हैं, गैंग्रीन कर रहे हैं। हमारे पास 2 केसेस अभी आ चुके हैं लास्ट मंथ में, जिसमें हम लोगों ने गैंग्रीन का पैर के अंदर ओके, जाके क्लॉट को साफ किया, एक एक सक्शन डिवाइस से निकाल के। वही क्लॉट लंग्स में जा रहे हैं, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर रहे हैं और लंग्स के डेथ कर रहे हैं, और वही क्लॉट किडनी में जा रहे हैं, तो किडनी की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ क्लॉडिकेशन ऑफ पेरिफेरल क्लॉट्स। तो अब आता है अंडरस्टूड सर। सवाल कि इसको हम लोग कैसे डायग्नोज़ करेंगे? आप कुछ पूछ रही थी बिल्कुल। मैम, बताइए? जी, सर मुझे ये पूछना था, बहुत सारी बातें आपने जो बताई हैं और ये बहुत काम की बातें हैं। आसानी से लोगों को ये बातें पता नहीं होती हैं, तो आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ व्यूअर्स टू बी एबल टू टेक नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज़ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव पास्ड ऑन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म that we are speaking about. I wanted to understand, we have already talked about the conditions that are caused due to COVID, the complications of heart that occurs. We've spoken about the symptoms that can help you identify any of the complications that people may be having, the first aid treatment that you need to do in these various conditions, the multiple conditions of COVID related complications that you may be having. Now I wish to understand from you, sir, how can you prevent this? Is it possible for us to be able to do anything to prevent, for us or our known ones or family members, friends, to be able to get to a situation like this? Very pertinent question. This is $1 million question what you've asked. Basic cheese is know your numbers. Our slogan at the end of the talk should be know your numbers. जैसे सबको अपना मोबाइल नंबर पता होता है, उसे अपने हाउस नंबर पता होता है, सेम वे आपको अपने वाइटल्स के नंबर्स पता होने चाहिए इस एज में अभी। आपको पता होना चाहिए कि आपका पल्स कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका सैचुरेशन कितना है, सैचुरेशन तीसरा, और चौथी चीज़, अब अगर चौथी चीज़ ये होती है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर के अलावा चौथी चीज़ है कि शुगर कितनी है आपकी। अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं, तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन 256 लैब टेस्ट पुट टुगेदर। दीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल द डी-डाइमर्स, IL-6, सीआरपी लेवल्स, बिकॉज़ अगर ये 4 चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहेंगी, तो रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट विल बी प्रिवेंटेड। नाउ क्या है कि ये 4 चीज़ों के अलावा आपको देखना है कि भई आपकी पहले ये 4 चीज़ों में अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी आती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सैचुरेशन, पल्स, बीपी और शुगर लेवल्स। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर हैं, लिपिड्स बढ़े हुए हैं, तो वो कंट्रोल करिए। अब हम लोग बड़ी बात देख रहे हैं टर्म डिसग्लाइसीमिया या बॉर्डरलाइन डायबिटिक्स। वो पेशेंट जो डायबिटिक नहीं थे, अब स्टेरॉइड्स की वजह से या कोविड की वजह से शुगर्स उनकी एकदम 100 की जगह 150, 160 हो गई। वही जिनका ब्लड प्रेशर पहले बॉर्डरलाइन होता था, वो फुल्ली ब्लोन ब्लड प्रेशर पेशेंट्स बन गए। तो दीज़ आर द पेशेंट्स हू आर एट रिस्क फैक्टर्स। तो इनको नो योर नंबर्स, इनको नंबर्स आपके पता होने चाहिए, नंबर्स आप नोट करें प्रॉपर टाइम पे। एट द सेम टाइम इनकी बेसिक ब्लड वैल्यूज़, जैसे सीआरपी लेवल्स है या डी डाइमर लेवल्स हैं, वो ज़रूर देखें। देखें कि अगर इनका सीआरपी बढ़ रहा है या डी डाइमर 250 से ऊपर जा रहा है, तो दे रिक्वायर सर्टेन ब्लड थिनर्स या एंटीकोएगुलेंट्स, जो इनको लेने की आवश्यकता है, जिससे आगे चल के क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग चीज़ें ना बने। बट अगेन आई कैन नॉट री-एम्फसाइज़ फर्दर ऑन नोइंग योर नंबर्स। एक छोटा चार्ट बना के घर में अपने नंबर ज़रूर लिखें, डेली लिखें, सेकंड डे लिखें, बिकॉज़ ये नंबर्स अगर रहेंगे तो ये आपके फिजिशियन के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। एंड डू नॉट
अंडर डायग्नोज योर सिम्पटम्स। हमारे पास जो मेरा मैसेज ये रहेगा, कंक्लूडिंग मैसेज, कि अपने सिम्पटम्स को आइडेंटिफाई करें जल्दी, इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि मैं अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यंग एज हूँ, कुछ नहीं होगा। अभी हाल ही में एक 28 साल के जो है हमारे पास, 28 साल, 32 साल अब जो एज ग्रुप है, क्योंकि कोविड पेशेंट धीरे-धीरे कोविड कम हो रहा है, पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं। अभी जो अटके हुए हैं जो पेशेंट या जो रह रहे हैं, वो 28 साल, 30 साल, 35 साल के, जिनको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और जिनको निकलना अभी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए नेवर अंडर डायग्नोज योर सिम्पटम्स, डायग्नोज योर सिम्पटम्स इन टाइम, नो योर नंबर्स। इन चारों चीज़ों का महत्व जो है बहुत-बहुत ज़रूरी है, वो देखिए क्या है, और उसके बाद फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अगर मैं थोड़ा इंटरमीडिएट रिस्क में जा रहा हूँ, तो डॉक्टर से सलाह लें, टाइमली सलाह लें, और अपनी ब्लड थिनर्स और बाकी जो अगर कंडक्शन सिस्टम, हार्ट रेट ऊपर-नीचे जा रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं, वो लें। जो फर्स्ट एड मेजर्स मैंने बताए हैं, उन पे ध्यान रखें। तो अगर आप ये सब देखते रहेंगे, तो आपको सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन अरेस्ट होने के नहीं है, चांस काफ़ी कम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। Absolutely. I cannot thank you enough, sir, for sharing these views with us, with all our viewers. I'm grateful for for you to have come and spared your time on this platform despite being extremely busy during this hour of crisis. We hope the entire fraternity of healthcare gets all the strength possible to be able to do their job with diligence as they are doing and serving the nation tirelessly and selflessly. Thank you so much, sir, for speaking to us and talking about these extremely important points that everybody of us needs to know at this point in time so that we can prevent ourselves and our loved ones from facing any extreme situations as well. And I hope that we all together are in it and we will be able to overcome all of this together. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच मैम।